हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल टीचर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हमारा अगला टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी। इसके पहले हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी टॉपिक चैप्टर चल रहा है, उसका ये टॉपिक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को डिस्कस किया। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी की ट्रेंडिंग पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स में कौन कौन से ट्रेंड्स पर हम बात करते हैं, जैसे कि डायगोनल रिलेशनशिप, इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह के जो टॉपिक रहेंगे वो ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे और इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हम इसमें ट्रेंड देख रहे हैं पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंस एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, ठीक है, जिसको हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वैलेंस की, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो भी हैं हमारे उनके वैलेंस की, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी जो भी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसके क्या कहलाएंगे, वही उसके वैलेंस कहलाएंगे, ठीक है। अभी के दिनों में अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसके लिए वैलेंस को यूज़ किया जा रहा है। जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, OF2 और Na2O, ये दोनों ही ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्लियर। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में क्योंकि फ्लोरीन है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और सेकेंड वाले की अगर हम बात करें उसमें है ऑक्सीजन। फर्स्ट में भी ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन हो गया है, बट यहाँ सेकंड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी तरफ हो जाएंगे, इसलिए फ्लोरीन की -1 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर, और ऑक्सीजन की +2 हो जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन -1 है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो फ्लोरीन -1 है इसीलिए ऑक्सीजन +2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम Na2O की बात करें तो यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव कैरेक्टर है, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत कम है और ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो जाएगा और सोडियम पे प्लस चार्ज हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर। जैसे कि एक प्रॉब्लम यहाँ पर दी हुई है, देख लेते हैं हम यहाँ पर कि पीरियोडिक टेबल का यूज़ करके हमको फार्मूलाज निकालना है, जैसे कि सिलिकॉन एंड ब्रोमीन एंड एल्यूमिनियम एंड सल्फ़र। सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 है। ब्रोमीन हैलोजन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, इसीलिए फॉर्मूला हो जाएगा SiBr4 वैलेंसी के बेसिस पे, क्योंकि सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं और ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वैलेंस यहाँ पे सेम होना चाहिए, जिसके लिए हमने ब्रोमीन को 4 किया, क्योंकि सिलिकॉन उसी एलिमेंट से जुड़ेगा जिसको वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सके। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में है जिसका वैलेंस 3 है, और सल्फ़र 16 में है जिसका वैलेंस 2 है, ठीक है, क्योंकि इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन से आप याद कर सकते हैं। देखिए ग्रुप 13 में अगर एटॉमिक नंबर 13 है एल्यूमिनियम का, तो 10 पर इनर्ट गैस होती है। अब 10 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, इसलिए वैलेंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सल्फ़र की बात करें तो वो ग्रुप 16 में बिलोंग कर रहा है, इसलिए उसका वैलेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए इस कंपाउंड में अगर फार्मूला की बात करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा Al2S3, क्योंकि अब दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर जो L2 है
ये Al2 एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन देने के लिए सल्फ़र को भी थ्राइस करना पड़ेगा कि एक सल्फ़र 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, अगर हम पीरियडिक ट्रेंड की बात करें तो वैलेंस एलिमेंट की, तो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स को इस टेबल के अंदर शो किया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हाइड्राइड है और ये ऑक्साइड है। इनके ट्रेंड को यहाँ पर 1 वाले LiH NaH KH, फिर 2 वाले CH2, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है इसलिए, और लिथियम भी एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसलिए LiH NaH KH। फिर कैल्शियम का +2 होता है क्योंकि कैल्शियम पे +2 आ जाएगा वैलेंसी के हिसाब से, और हाइड्रोजन पे 2। फिर बोरॉन 13 वाले आ गए B2S6 LH3, 14 वालों में CH4, कार्बन का 4। तो हाइड्रोजन को स्टेबल करने के लिए हमें उसमें भी हाइड्रोजन 4, क्योंकि हाइड्रोजन 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। इसके अलावा फिर हम ग्रुप 15 की अगर हम बात करते हैं तो NH3 PH3 SH3 SbH3। 16 की अगर बात करेंगे तो H2O H2S H2AC H2T। 17 में आ जाएगा HF HCl HBr। तो इस तरह से ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत है, तो लिथियम यहाँ पे +1 है इसलिए लिथियम को ट्वाइस किया, सोडियम को ट्वाइस किया, पोटेशियम को ट्वाइस किया। सेकंड में मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम को ट्वाइस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इनका ऑलरेडी 2 ही होता है। 13 वाले ग्रुप में अगर हम बात करें, 13 में ग्रुप 13 में तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसलिए इनको इस तरीके से तो स्टेबल करने के लिए दोनों जो रहेंगे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव हमको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो हमारा स्टेबल नहीं होगा। कुछ ऐसे एलिमेंट रहेंगे जो बहुत ज़्यादा वेरिएबल वैलेंस को शो करते हैं, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो डिपेंड करेंगे कि वो सेकंड वाला जो भी एलिमेंट उनसे जुड़ रहा है वो सेकंड वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, उन सेकंड वाले एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम फिर यहाँ पर आगे की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। अदरवाइज़ अगर ये टॉपिक ना हो तो हम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं बना सकते। ठीक है, सेकंड हमारा है एनामेलस प्रॉपर्टीज़ इन सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स। इस सेकंड ट्रेंड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।